नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। संधि के अंतर्गत आने वाले जो मैंने 3 भेद बताए थे इसके पूर्व वीडियो में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो उसमें मैंने स्वर संधि के 5 भेद बताए थे आपको। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अया संधि। तो आज मैं इस वीडियो में स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले 2 संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बारे में, उनके नियम के बारे में उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे इस वीडियो में। आइए हम दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं दीर्घ संधि कहते किसे हैं। जब 2 स्वर्ण, स्वर्ण मतलब समान, जब 2 समान वर्ण यानी 2 समान कौन से स्वर, जब 2 समान स्वर वाले, 2 समान यानी जो मैंने आपको बताए थे इसके पूर्व वीडियो में, जब हम शब्द को तोड़ते हैं तो 2 शब्दों को जो तोड़ने के बाद जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम अक्षर और 2 शब्द का पहला अक्षर दोनों समान हो यानी एक जाति के हो। यहाँ पर सवर्ण स्वर मतलब होता है समान है, समान स्वर, समान स्वर, ठीक है। जब 2 सवर्ण स्वर आपस में मिलकर के जो विकल्प उत्पन्न करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं, सॉरी उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं विद्या धन आलय, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर दीर्घा प्लस पहले शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, तो क्या हो जाएगा दीर्घा। ये जब 2 स्वर्ण यानी एक ही जाति के 2 स्वर मिलकर के जब दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये विद्यालय, क्या हो जाएगा विद्यालय। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पहला शब्द है और जो दूसरा शब्द है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों एक जैसे स्वर होने चाहिए और दोनों एक स्वर मिलकर जब दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। तो मैंने कहा था जब 2 स्वर्ण स्वर आपस में मिलकर के जो विकास उत्पन्न करते हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि जो पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यानी एक ही जात के हों, एक जैसे स्वर हों, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा था मैंने कहा कवि धन इंद्र, यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर छोटी और प्लस छोटी, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बड़ी, तो क्या बन जाएगा ये कवींद्र, क्या बन जाएगा कवींद्र। ये भी देखिए एक ही जात के हैं, ये भी ई है ये भी है, बस इतना ध्यान रखना। इसमें अगर चाहे ये यहाँ पर बड़ी हो यहाँ पर छोटी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस एक ही जाति के एक जैसे स्वर होने चाहिए तभी वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगा। ये देखिए इसके बाद एक और देख लेते हैं, रवीश, तो आ जाएगा रवि धन ईश। तो हम इसको जब करेंगे पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, हर्ष ई है और दूसरे शब्द का है दीर्घी, तो क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा रवीश, क्या बन जाएगा रवीश। ये मैंने देखिए आ के दिखा दिया आपको, ई के दिखा दिया, आप ऊ को देखते हैं। ऐसे मैंने शब्द लिखा भानु धन उदय, देख रहे हैं ना। और देखिए मैंने जो भी यहाँ पर संधि की है शब्दों की और सबके अर्थ हैं, विद्यालय का विद्या धन आलय अलग अलग घर, कवि जो कविता रचता है, इंद्र देवता, रवि सूर्य, ईश्वर, हर चीज का अर्थ देखिए, भानु सूर्य, उदय मतलब उदय होना, प्रकट होना। तो यहाँ देखिए भानु धन उदय, ये पे क्या है, यहाँ पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है छोटा हो, इसे बोलते हैं हर्ष ओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दूसरे शब्द का पहला क्या है छोटा हो, तो क्या आ जाएगा दीर्घ हो जाएगा। जब दोनों एक ही जाति के स्वर मिलेंगे तो क्या आ जाएगा दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा भानुदय, भानुदय।
ये शब्द बन जाएंगे। तो मैंने आपको आ के स्वर दिखा दिए, ई स्वर के दिखा दिया, उ स्वर के दिखा दिया। एक आता है री। तो री है, जैसे कहा जाता है, इसमें लिखा, हालांकि इसका हिंदी में बहुत ही कम प्रयोग होता है दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में यही इसका प्रयोग होता है जो मैंने आपको ऊपर दिखाए हैं। तो जब इसका यहाँ पर री क्या है, ये क्या है, री है अंतिम अक्षर, और पहले शब्द दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, री है, तो क्या हो जाएगा, ये री हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, मातृ, ये बन जाएगा आपका मातृ बन जाएगा। कहीं कहीं जो है ऐसे भी लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है, लेकिन ये सही माना जाएगा, एक ही है, ताकि नीचे ना लगेगा, मातृ हो जाएगा। तो ऐसे शब्द हिंदी में बहुत ही कम मिलते हैं, एक आध 2 ही मिलते हैं ऐसे। तो मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर संधि में जब 2 सवर्ण स्वर, सवर्ण मतलब होता है एक जैसे स्वर, आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न करेंगे उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। तो आप देखिए विद्यालय में एक जैसे स्वर है, बस अगर यहाँ पर ह्रस्व आ हो, यहाँ पर दीर्घ आ हो, तब भी एक जैसे होंगे, या चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन जाएंगे। मैंने ई विशेष हो गया। दूसरा संधि जो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का ये पहला नियम है कि जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ये पहला नियम मैं बता रहा हूं, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो वह ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। गुण स्वर संधि का पहला नियम क्या मिलता है, जब आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो क्या हो जाएगा, ए, मतलब जो विकार उत्पन्न हो जाएगा वहां पर ए हो जाएगा। जैसे मैं समझाता हूं आपको, यहाँ पर जो आ की बात हो रही है, जो पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है उसकी बात हो रही है, और ये जो ई की बात हो रही है, ये दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर उसकी बात हो रही है। ये स्वर संधि है, सब स्वर संधि के भेद है ये, तो उसमें गुण स्वर संधि। जैसे मैंने लिखा महाधन ईश, देख रहे हैं, महाधन ईश। तो नियम क्या है, जब आ या ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई या ई आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ ई आए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ह्रस्व दीर्घ आ है ना, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, दीर्घ आ, और दूसरे शब्द का ई है, देख रहे हैं, जैसे नियम में बताया। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ये शब्द क्या बन जाएंगे, महेश, क्या बन जाएंगे, महेश। एक और देख लेते हैं, जैसे मैं लिखा गणेश, इसे गण धन ईश, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गण, हलन तो लगा नहीं, अगर हलन तो होता तो फिर स्वर का लोप होता। तो यहाँ पर क्या, ह्रस्व आ है, ठीक है, और यहाँ पहले शब्द का पहला, सॉरी दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, ई, तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गणेश, ठीक है। इसी तरह महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, बहुत सारे शब्द हैं जो आपको किताब में मिल जाएंगे और आप सुनते भी होंगे, तो आप इसको अभ्यास करना है। तो मैंने पहला नियम क्या बताया, जब आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो ए हो जाएगा। तो आप देखिए ह्रस्व आ के बाद कहाँ हो रही है, जो पहला शब्द का अंतिम अक्षर होता है वहाँ की बात हो रही है, और ई के बाद कहाँ हो रही है, जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर होता है वहाँ बात हो रही है। तो ये जो है आपका पहला नियम है, मैंने बताया। अब दूसरा नियम देखिए, आइए हम गुण स्वर संधि का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो ओ हो जाता है, ओ। ये दूसरा नियम है। जैसे धन उत्सव,
ये मैंने शब्द लिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहले शब्द का क्या है, यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है, दीर्घ आ, देख रहे हैं, दीर्घ आ प्लस यहाँ पर क्या है, ऊ, पहला अक्षर ऊ है, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। नियम में बताया ना, जब आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हर्ष ऊ आ रहा है, अगर यहाँ पर दीर्घ ऊ भी आ जाएगा तो भी होगा, उसमें इसमें कोई परिवर्तन होगा, चाहे यहाँ पर हर्ष आ रहे, चाहे यहाँ पर दीर्घ ऊ रहे, चाहे यहाँ पर दीर्घ आ रहे, यहाँ पर चाहे दीर्घ ऊ रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये बन जाएगा महोत्सव, क्या बन जाएगा, महोत्सव, ठीक है। एक शब्द और देखते हैं, जैसे लिखा मैंने गंगा धन उर्मी। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब हम इन शब्दों को तोड़े तो दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। और देखिए मैं जितने भी शब्द आपको उदाहरण बता रहा हूँ, हर शब्द को तोड़ने के बाद उसके अर्थ निकल गए हैं। उसको मतलब तो त्यौहार मनाना महा मतलब जो है व्यापक रूप से, ठीक है। गंगा से कहते हैं, आप जानते हैं गंगा नदी का नाम है, हमारे यहाँ पूछते भी हैं, उर्मी मतलब होता है लहर, गंगोर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, बताइए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, दीर्घ आ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर क्या है, दीर्घ ऊ है, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। जब ये शब्द बनेगा, संधि जब इसकी होगी तो हो जाएगा गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। तो मैंने आपके गुण स्वर संधि के दूसरे नियम में क्या बताया कि जब हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद हर्ष या दीर्घ ऊ आता है तो ओ हो जाता है। आप देखिए मैंने लिखा है, पहला उदाहरण दिया मैंने, महाधन उत्सव, यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, आ है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, ऊ है, तो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। जब संधि होगी तो होगा महोत्सव हो जाएगा। दूसरा उदाहरण मैंने दिया गंगाधर उर्मी, तो इसका अंतिम अक्षर क्या है, दीर्घ आ है, यहाँ क्या है, दीर्घ ऊ है, तो क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा। एक उदाहरण और इसका एक नियम और है, तीसरा नियम, उसको हम देखते हैं। आइए हम तीसरा नियम देखते हैं कि जब हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद री आए, री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे शब्द है देव धन ऋषि, ठीक है। तो नियम क्या है, हर्ष आ या दीर्घ आ, यहाँ पर क्या आ रहा है, हर्ष आ रहा है, देव, ठीक है, के बाद री आ रहा है, देखिए री आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। रा का हलंत लगेगा, यानी स्वर का लोप नहीं, स्वर का लोप है, यहाँ पे रा नीचे स्वर का लोप है, तो शब्द क्या बन जाएंगी, देवर्षि, क्या बन जाएगा, देवर्षि, ठीक है। ये देव अरी जो है ये ऊपर चला जाएगा और साफ छोटी मात्रा आ जाएगी। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसे महा धन ऋषि, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ है, यहाँ क्या है, री है, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, महर्षि। तो जो तीसरा नियम में आपको बताया, तीसरे नियम के बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं, गिने चुने 4-5 उदाहरण मिलते हैं। दो मैंने आपको बता ही दिया, तो 4-5 ही मिलते हैं। और इसके जो प्रथम दो नियम है, पहला दूसरे के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैंने जो आज वीडियो में आपको जो स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि जो मैंने इस वीडियो में समझाया, आप ये करना है कि आप चाहे हाई स्कूल के विद्यार्थी हों चाहे इंटरमीडिएट विद्यार्थी हों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक से दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण लिखने हैं, उसका संधि विच्छेद करके स्पष्टीकरण देना है, और गुण स्वर संधि को भी आपको अपनी किताब लेकर के उसको हल करना है। आप जितना अभ्यास करेंगे संधि आपके लिए उतने ही आसान होती चली जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में आपको
संधि की जो 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो स्वर संधि की जो 5 भेद हैं, 5 में से जो प्रथम 2 उसके भेद है स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, समझाने का प्रयास किया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले जो प्रथम 2 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मेरी YouTube चैनल साहित्य संसार पे जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे और मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले दिन मैं किसी दिन एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। वो हो रहेगा स्वर संधि का जो 3रा, 4था, 5वां भेद है, वृद्ध संधि, गुण वृद्ध संधि, यण संधि और अया संधि लेकर के मैं नया वीडियो लेकर के आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।